इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किस तरीके से राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, विदर्भ का दौरा कर रहे हैं, किसानों से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए गूंजी गांव से शाहपुर गांव पहुंचे, जहां वो किसानों से मिल रहे हैं। राहुल खुदकुशी करने वाले किसान के परिजन से भी मिलेंगे। राहुल अमरावती जिले के 5 गांव की पदयात्रा कर रहे हैं। गूंजी के बाद शाहपुर, फिर रामगांव, फिर रांजना और फिर तोगलाबार अमरावती में जाएंगे राहुल। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। 15 किलोमीटर पदयात्रा है, गूंजी, फिर शाहपुर, फिर रामगांव, फिर रांझना, फिर तोगलाबार अमरावती में। और सीधे चलते हैं यहां पर अपने हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अमरावती में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। 295 किसान हैं जिनकी मौत हुई है और 215 ऐसे हैं जिनकी औरंगाबाद में, मराठवाड़ा में, जिन्होंने किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी इस वक्त राहुल गांधी कहां हैं और उनका जो इंटरेक्शन है वो कैसा चल रहा है? जी देखिए, राहुल गांधी इस वक्त शाहपुर गांव में जो किसान ने खुदकुशी की थी उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद वो आगे निकलेंगे। वहां पर गूंजी में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जो किसानों ने आत्महत्या की थी उनके परिजनों से मिले, उनके घर गए और कहीं ना कहीं आत्मीयता दिखाने की कोशिश की। पानी भी पिया, उनके घर में ही चाय भी पी और कहा कि हम आपके संघर्ष के लिए साथ हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर बीजेपी को और मोदी सरकार को घेरा जाए और इसके लिए चिलचिलाती धूप में पदयात्रा कर रहे हैं। दिलचस्प बात निशांत इस पूरी पदयात्रा में ये है कि राहुल गांधी एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। पहला तो ये कि किसानों के मुद्दे पर निशाना लगा रहे हैं मोदी सरकार पर, और साथ ही साथ राहुल की पूरी पदयात्रा में यूथ कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के झंडे बहुत कम नजर आ रहे हैं। जो साथ चल रहे हैं लोग ज्यादातर यूथ कांग्रेस के हैं। कहीं ना कहीं जो नेता भी हैं वो राहुल गांधी के करीबी हैं, चाहे विजय इंदर सिंगला हो, राजीव साता हो। ये वो नेता जिनको शायद अभी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ज्यादा नहीं जाना जाता, लेकिन राहुल गांधी उन नेताओं को लेकर अपने साथ चल रहे हैं जो कि उनके करीबी माने जाते हैं, जो अभी बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाने जाते। लेकिन राहुल गांधी ने जो पुराने बड़े नेता हैं उनसे दूरी बना करके रखी हुई है, उनको एक सीमा में रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर ये भी संकेत मिल रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के भविष्य के तौर पर किसानों के मसले को मुद्दा बनाकर साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी है उसमें भी बदलाव की एक नजीर पेश कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि अब जो है कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के हाथों में नहीं, अब राहुल गांधी के हाथों में आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। और यहाँ पर इस रैली में, इस पदयात्रा में साफ तौर पर ये बात नजर आ रही है कि अब कांग्रेस में बदलाव होने वाला है और राहुल गांधी उसकी अगुवाई कर। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कुमार विक्रांत, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। 2 चीजें यहाँ पर। पहली चीज तो यह है, आज की तारीख में जो किसान है उसको बहुत नुकसान हुआ है। हर कोई समझ सकता है इस बात से, और इसका एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख, तकरीबन 98,384 किसान जो है वो प्रभावित हुए हैं। मैं आपसे जो समझना चाहता हूं वो ये है, राहुल गांधी को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है कि 2006 में उन्हीं के प्रधानमंत्री इन्हीं इलाकों में गए थे, खासकर विदर्भ का दौरा किया था। इसके अलावा 2013 में 3,000 से ज्यादा किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की थी। 2012 में भी 3,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। सवाल खड़ा ये होता है, तब तो आपकी सरकार थी, तब और अब में क्या फर्क है? जी बिल्कुल यही सवाल है जो लगातार विपक्ष और कहीं ना कहीं कई लोग भी ये पूछते हैं कि जब आपकी सरकार 10 साल रही, यूपीए सरकार सरपरस्ती आपकी रही, आपके हाथों में सारी ताकत थी, फिर आपने क्या किया? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को देना ही होगा। हालांकि राहुल गांधी शायद वो चेहरे बदलकर जो बहुत कुछ नहीं कर पाए, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नए चेहरों के साथ नए तरीके से नए कदम उठाना चाहते हैं। इसलिए शायद पुराने नेता किनारे किए गए। ये सियासत। मैं आपके पास आ रहा हूं। कुमार, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी हो जाता है। 2012 में 3,786 सही आंकड़ा है। 20% कम हो गया था 2012 की अगर बात की जाए जो आंकड़ा है। लेकिन
किसानों की मौत तब भी हो रही थी, अब भी हो रही है। तब राहुल गांधी नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे? अब जा रहे हैं तो क्या विपक्ष में इसकी वजह से जा रहे हैं? किसान सिर्फ मोहरा बन के रह गया है।